हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं डेवलप्स। आज के इस टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन की फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में। इसमें आज हम जो है सीधे सीधा फाइल को रीड करना, राइट करना और पाइथन की हेल्प से ये सब करना सीखेंगे। बेसिकली पाइथन में फ़ाइल हैंडल करना, फ़ाइल मतलब डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अब फाइल हैंडलिंग होती क्या है। अ, देखो, फाइल हैंडलिंग एक सिंपल सी चीज़ होती है जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, हर एक प्रोग्राम में होता है। इसमें जो आपका प्रोग्राम होता है रन करने के बाद जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसको अपने डेटा को स्टोर करना होता है। तो डेटा को आपकी जो डिवाइस होती है उसकी स्टोरेज में एक छोटी सी जगह में स्टोर कर देता है। इसका जो है डेटा को ये परमानेंटली सेव कर देता है, जैसे कि यूजर डेटा, एप्लीकेशन सेटिंग और सिस्टम लॉग्स को। और डेटा तब तक रहता है जब तक कि प्रोग्राम क्लोज होने के बाद भी डेटा रहता है। जैसे कि मान लीजिए हाँ, आपने एक इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर बनाया तो उसमें फ़ाइल रीडिंग का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। जैसे आपने मान लीजिए एक ENC है यानी इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें जब डेटा होगा, बड़ा डेटा है, तो आप उसे फाइल से ही देंगे। तो फाइल को खोलना, उसको रीड करना, उसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स को निकालना, ये तो आना चाहिए। तो इसके लिए फ़ाइल हैंडलिंग यूज होगा। उसके बाद जो डेटा है आपका, वो भी तो आपको प्रिंट होना चाहिए ना। प्रिंट मतलब ज़रूरी है कि वो प्रिंट हो किसी न किसी फॉर्मेट में, क्योंकि अगर ऐसा हो तो आप तक कॉपी कर लोगे क्या, और डेटा को आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो आपसे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। उसको जब आप वापस से डिक्रिप्ट करोगे तब दिक्कतें आएंगी। तो इसी के लिए होता है, इसी के लिए फ़ाइल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। चाहे आप इसको इसी के लिए, इसके बाद आपके कई सारे चीज़ें होती हैं। जैसे कि AI चैट जीपीटी की बात करें तो उसमें एक हिस्ट्री का बताता है। तो हिस्ट्री क्या, जब आप प्रोग्राम को बंद करते हैं तो क्या डिलीट हो जाती है? नहीं, वो सेव होती है। आपके डिवाइस में भी सेव हो सकती है, बल्कि चैट जीपीटी में सर्वर्स में जाके सेव होती है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये इसके बाद अगर आप सिस्टम के लॉग्स, एप्लीकेशन की सेटिंग मतलब उसको आप जो परमिशन देते हैं कुछ वो, और सिस्टम के कुछ लॉजिक्स, जैसे कि आपने उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली चीज़ें सिस्टम लॉग्स में आती हैं। तो ये सबको फाइल हैंडलिंग लगती है ना। क्योंकि अगर आपने प्रोग्राम बंद कर दिया तो क्या आपने ऐसा देखा है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बंद हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की फाइल्स चली जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसी के लिए प्रोग्राम में ये फाइल हैंडलिंग नाम की एक चीज़ होती है। फाइल हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसमें परमानेंट डेटा की स्टोरेज हो जाती है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिल जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आपने एक डेटा प्रोग्राम आपने रन किया और आपको डेटा की ज़रूरत आज तो है, बट आज से 10 साल बाद या आपको 10 दिन बाद भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पूरी कैलकुलेशन फिल ना करनी पड़े, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैंडल CSV एंड जेसन फाइल फॉर स्ट्रक्चर डेटा। अब आप कहेंगे पहली बात तो इसमें CSV और जेसन ये दो चीज़ें हैं। CSV यानी ये, इसमें बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें जैसे आपने एक्सेल में चार्ट शीट बनाई, चार्ट शीट का मतलब सॉरी चार्ट शीट, आपने एक टेबल बनाया और उस टेबल को आपने कॉपी कर कर पेस्ट किया किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में जिसमें टेबल नहीं या फिर टेबल का फीचर नहीं था या आपने यूज़ नहीं किया, तो उसमें जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसको वो कॉलम्स के थ्रू या फिर कॉमा से सेपरेट कर देंगे। इस टाइप की फाइल को हम CSV बोलते हैं। और ठीक कुछ ऐसी ही होती है जेसन फाइल। जावा स्क्रिप्ट ऑन नोटेशन फाइल्स होती हैं। इनका इस्तेमाल वेब एप्स को बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो डेटा का आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी अगर आपको मान लीजिए डेटा को इंपोर्ट करना है, हमने भी देखा था, ये मान लीजिए हमारा यही एक प्रोग्राम है, इसमें अगर हमें डेटा का बहुत बड़ा डेटा है, ह्यूज नंबर ऑफ उसमें कैलकुलेटिव वो है, मान लीजिए कुछ एक ऐसा जो है जिसको टाइप करने में 10-15 मिनट लग सकते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइल से आप इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको सीधा कॉपी पेस्ट करने की बजाय आप उसको एक फाइल में सेव करके सेंड कर सकते हैं। इससे जो आपका टाइम बचेगा, आपका जो डेटा होगा वो नीट एंड क्लीन तरीके से मैनेज हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज मिलेगा, आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और आपका जो प्रोग्राम होगा वो ओवरऑल इफेक्टिवली, इफ़िशियंसी के साथ और एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। इसके बाद आता है लॉगिंग। सेव प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन लॉग्स फॉर डिबगिंग एंड एनालिसिस।
अब लॉगिंग क्या होता है, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम रन किया, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, या फिर आपने एक डेटा को सिमुलेट किया है और उसमें उसके आपको रिजल्ट चाहिए, तो क्या ऑन द टाइम व्हेन आपका प्रोग्राम वो चीज़ें रन हो रही थी, जब आपका सिमुलेशन चल रहा था, क्या आप तभी सारी चीज़ें आप नोटिस कर लेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे बेसिकली, क्योंकि उसमें ह्यूज कंप्यूटेशंस हो रही होंगी और आप सारे कंप्यूटेशंस पर एक साथ नज़रें नहीं दौड़ा सकते। कुछ हो सकता है कि कई सारी दिक्कतें छूट जाएं, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें सेव हैं और आप डबल चेक, रिवाइज और सब कुछ कर कर आप एक बेटर रिजल्ट को बना सकते हैं। इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आपका प्रोग्राम के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई सारे प्रोग्राम, अगर आपने जो प्रोग्राम बनाया उसी के लिए बेसिकली ज़्यादातर नीड होता है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि वो एक जो आपकी डिवाइस है उसके वर्जन के साथ, उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ, उसकी कंपैटिबिलिटीज़ के साथ एडजस्ट हो जाता है, और जो प्रोग्राम की सेटिंग होती है वो आपकी डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती हैं, जिससे आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है लेस मॉडल या हाई मॉडल में भी। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? फाइल हैंडलिंग की वजह से। तो मैं अब ये मानता हूँ कि आपको फाइल हैंडलिंग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पता चल चुके होंगे। अब बेसिकली हमारे पास दो टाइप की फाइल्स होती हैं। पहला होता है टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। ये जो हमारा पाइथन होता है ये इन्हीं दोनों फाइल्स को हैंडल करता है। पहला टेक्स्ट फाइल होता है, दूसरी बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल आपको सब पता है, एक CSV, जेसन और TXT में बेसिकली आपका जिसमें इंट्रोडक्शन में आपने फाइल बनाई, एक नॉर्मल फाइल जो होती है जिसमें कुछ डाटा लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल्स। .txt एक एक्सटेंशन होता है और इनको ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए उन्हें रिक्वायर्ड मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन फाइल्स को हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल्स। और दूसरी होती है बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में बाइनरी और इंटीजर में लिखा जाता है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो होता है फ़ोटो। आप जो फ़ोटोज़ देखते हैं उसका अगर आप बैकग्राउंड देखिए तो उसमें बहुत सारे 010101 करके होता है। एक्चुअली उसमें कई सारे कलर्स होते हैं जिनको पिक्सल्स होते हैं, कलर्स उस एक टाइनी टाइनी बल्ब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपकी डिवाइस में, जिनको आपने जो फाइल दी है, JPG फाइल दी है, उसमें बाइनरी कोड होते हैं जो कि अलग अलग कोड लेकर चलते हैं और हर एक पिक्सल को अलग तरीके से एक्टिवेट कराते हैं, जिनसे अलग अलग वो कलर सिमुलेट करते हैं और आपको एक फ़ाइल दिखती है। ठीक MP3 में भी कुछ ऐसा ही होता है। और बाइनरी फाइल जिसमें आपका बाइनरी बिन एक्सटेंशन उनमें लगता है, जैसे कि आपने मतलब मशीन लैंग्वेज आपने देखा होगा, बाइनरी लैंग्वेज, इनमें ये बेसिकली काम होता है। इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपके सामने मैं लाऊं एक JPG फाइल को मैं प्रीव्यू मतलब उसका मशीन से नहीं रीड करवा रहा हूँ, उसका जो बैकग्राउंड है वही आपके सामने ला कर रख दूँ, तो क्या होगा? जो JPG फाइल होगी वो आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि आपकी आइज़ ने थोड़ी वो देखा है। आपकी आइज़ थोड़ी हर एक पिक्सल का नंबर लेकर उस हिसाब से कलर को सिमुलेट कर लेंगी। या फिर मैं कुछ वो लगाऊँ तो आप उससे क्या वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसीज मैच कर कर आप एग्जैक्ट सॉन्ग सुन पाएंगे? क्या नहीं सुन पाएंगे। तो एक्चुअली इनके लिए हमें क्या लगता है? मशीन लगती है। इनके लिए कंपलसरी होता है कि मशीन हमें लगेगी। तो इनको हम बोलते हैं मशीन रीडेबल या फिर बाइनरी फाइल्स। हमारा जो पाइथन होता है, पाइथन में अगर हम फाइल हैंडलिंग करेंगे तो इन दोनों टाइप्स की, ह्यूमन रीडेबल और मशीन रीडेबल, हम इन दोनों टाइप की मेन टाइप की जो फाइल होती हैं इनको हमारा प्रोग्राम एक्सेस, रीड और एडिक्वेट रिजल्ट दे पाएगा एकदम करेक्ट एक्यूरेसी के साथ। इसके बाद अगर हमने इतना ऊट पटांग समझ लिया कि अच्छा ये होता है वो होता है, अब आपके मन में एक थॉट प्रोसेस हुआ होगा कि ठीक है हमने इतना समझा, अब हमें ये बताओ हमें इसे खोलना कैसे है, बनाना कैसे है। तो इसके लिए हम जी पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली अगर एक फाइल को हमें खोलना है तो हमें ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपके सामने एक सिंटैक्स लिखा है बेसिकली, ये फाइल इज इक्वल टू ओपन एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट। ये जो यहाँ पे R लिखा है इसे मोड बोलते हैं। ये आपके फाइल का एड्रेस है और ये जो ओपन है ये एक फंक्शन है। फाइल क्या है? ये एक इंडिकेटर है और ये इक्वल टू एक ऑपरेटर है। ठीक है। तो यूजुअली जो आपकी पाइथन होती है उसमें 5 टाइप के मोड होते हैं। एक होता है रीड, जो कि अगर आप यहाँ कुछ नहीं डालेंगे तो रीड की तरह वो मानेगा। इसमें आप रीड ओनली फाइल अगर आपने नाम सुना हो तो केवल ये ऐसा वैसा कुछ एक्ट करता है। आपने जो अपनी फाइल में जो लिखा होगा उसको उठाता है और उसे केवल रीड कर देता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है। पाइथन प्रोग्राम रीड करता है उसे, अगर आप उसे कमांड देंगे तो
आपके लिए वो चीज़ें प्रिंट कर देगा। राइट, डब्लू अगर आप कहेंगे तो राइट कर देगा। ओवर राइट यानी पुरानी चीज़ें जो होंगी उनको डिलीट नहीं करेगा, जो मतलब पुरानी जो चीज़ें होंगी उनको हटा देगा, उनकी जगह पे नई चीज़ें ऐड कर देगा। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोग्राम है, उसमें लिखा है फाइल है, उसमें लिखा है हेलो। अगर आपने उसमें डब्लू करके प्रोग्राम रन कराया और हाई लिख दिया तो फिर ये हेलो जो होगा आपका, हाँ, जो आपका हेलो होगा वो हट जाएगा और उसकी जगह पे चला जाएगा हाई। अब मुझे लग रहा है कि आप समझ ही होंगे। मतलब जो ओवरराइट का मतलब जो पुरानी चीज़ें होंगी उसको हटा देगा, उसकी जगह पे क्या कर देगा, जो आपने नया उसमें इनपुट दिया है उसको प्रिंट कर देगा। जैसे कि अगर एक प्रोग्राम है जिसमें हाई लिखा है, आप उसमें कुछ डब्लू करेंगे तो ये हाई की जगह ये कर देगा हेलो। पुरानी वाली चीज़ को हटाकर नई वाली चीज़ को उसके ऊपर ओवरराइट कर देता है। इसके बाद आता है ए अपेंड। अपेंड में क्या करता है, नया कंटेंट ऐड करता है। पूरा अगर आपने पहले हेलो लिख रखा है तो फिर उसके आगे ही वो लिख देगा आई एम फाइन। अगर आपने ये माना डाला तो ये आगे वैसा ही लिख देगा। वो पुरानी वाली चीज़ को ना इरेज करता है, ना उसके ऊपर लिखता है, ना केवल रीड करता है, बल्कि उसके ऊपर क्या करता है, उसके आगे ही पुराने वाले को छोड़ देता है, उसको इग्नोर करकर आगे से लिखना चालू कर देता है। एक्स, अगर आप एक्स याद लेंगे तो बेसिकली वो क्रिएट कर देगा। मान लीजिए फाइल ही नहीं है, आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप एक्स डालेंगे। एक्स मोड लगाने से एक नई फाइल जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। अगर मान लीजिए वैसे ही फाइल पहले से आपने एक फाइल अपने नाम से बनाई, आपका नाम राम है, राम ने क्या किया, उसने एक्स डालकर एक फ़ाइल उसकी मैं पहले से पढ़ी है राम, उसने एक्स में डाला कि फिर से एक राम फाइल बना के दे दो, तो वो क्या करेगा, ये एरर दे देगा कि क्या कहते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये पहले से ही है, आपने मुझे गलत चीज़ दी है, आप हमें कुछ भी चेंज करके मुझे दो तो मैं ये काम करूँगा। इसके बाद आता है हमारा बी यानी बाइनरी मोड। बाइनरी मोड इन सबसे अलग है। इसमें इन सब में टेक्स्ट फाइल्स का काम होता है, बाइनरी फाइल्स का भी काम होता है, लेकिन इसमें केवल बाइनरी फाइल्स का काम होता है। एक होता है रीड बाइनरी और एक होता है राइट बाइनरी। इनसे आप बाइनरी फाइल्स को रीड या फिर राइट, बाइनरी फाइल्स पर राइट या रीड कर सकते हैं। बेसिकली बाकी सारे काम, जो ये सारे काम टेक्स्ट फाइल पर कर रहे थे, ये वो सारे काम अकेले ही बाइनरी फाइल के ऊपर कर देता है। इसके बाद फाइल रीडिंग। अब मान लीजिए आपने एक फ़ाइल बनाई है तो उसको रीड कैसे करेंगे, ये तो उसके लिए पहले आपको एक विथ फंक्शन डालना पड़ेगा। विथ ओपन example.txt आर एज फाइल। आपने ऐसा किया तो अब क्या करेगा, ये फाइल को उस नाम की फ़ाइल ढूंढेगा, उसको क्या कहते हैं, आर को उस रीड मोड चेक करेगा, क्या है रीड है, उसको किस तरह रीड करना है, फाइल की तरह। अब आपको क्या करना है, कंटेंट इज इक्वल टू, जो आपने फाइल से रीड करा है उसको आपको कंटेंट नाम के इंडिकेटर में कर देना। अगर आप प्रिंट कंटेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कर देगा, उस कंटेंट को रीड कर देगा। अगर जो आपने फाइल के बाद अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर क्या है, रीड। अगर आप रीड डालेंगे, इस अब आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दिख रही होंगी, बेसिकली इसको यहाँ पर आपको चेंज करना है। अगर आप रीड डालेंगे तो पूरी फाइल को एक कंटेंट में स्टोर कराकर प्रिंट का कंटेंट कराएंगे तो उसमें हो जाएगा। रीड लाइन करेंगे तो इसमें क्या करेगा, एक बार में एक लाइन पढ़ेगा और उसको प्रिंट करा देगा। रीड लाइन तो जितना लिस्ट होगी लाइन्स की उनको लेगा और यहाँ पर कंटेंट में उनको स्टोर करा देगा, और जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो वो लिस्ट ऑफ लाइन जो होंगी उनको प्रिंट करा देगा। इस पाइथन फंक्शन को आप एग्जैक्टली ऐसे ही अपने उसमें रन करा सकते हैं, और अभी हम इसको रन करा कर देखेंगे भी। इसके बाद आता है फाइल राइटिंग। फाइल राइटिंग क्या है, रीड कर दिया है लेकिन फाइल में कुछ राइट भी तो करना पड़ेगा, ज़रूरी है भाई, तो आप फाइल राइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें राइटिंग करते हैं, हम डेटा को फाइल में राइट करते हैं। अगर इसमें हम डब्लू का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें देखो पहले हेलो लिखा था, और अगर हमने पाइथन डाला है तो उसके आगे इसको पहले इसे हमें पूरा डालना पड़ेगा। अगर हेलो लिखा होगा और हम बाद में राइट पाइथन कर देंगे तो इस हेलो को इरेज कर पाइथन को डाल देगा। समझे होंगे ऐसा, मतलब ये ओवर राइट कर देता है, यानी उसके ऊपर राइट कर देता है, नीचे वाले को दबाकर ऊपर वाले जो उसने नया डाला है उसको उभार कर लिख देता है। इसमें भी आपको सेम सब कुछ डालना है, बस आपको यहाँ पे मोड चेंज करना है, और फाइल के बाद यहाँ पे जो डॉट है, डॉट के बाद आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, उसको इस स्मॉल ब्रैकेट के बीच में डाल देना है। इसमें भी आपके पास 2 मेथड होते हैं, राइट और एक राइट लाइन्स होता है। इसमें जो
लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं राइट लाइन्स में, उसको उसमें प्रिंट करा देता है। और दूसरा होता है राइट अ सिंगल स्ट्रिंग, यानी इसमें हेलो पाइथन है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो क्या करता है ये सिंगल स्ट्रिंग को उसमें राइट कर देता है। अगर राइट लाइन्स करेंगे तो लिस्ट ऑफ जो स्ट्रिंग होगी उसको वहाँ पर ओवर राइट कर देगा। अब आपको अपेंडिंग अ फाइल, इसके बाद आता है अपेंडिंग अ फाइल। फाइल को अब हम अपेंड करेंगे। अपेंड का मतलब क्या होता है, हम पुराने वाले कंटेंट को डिलीट किए बिना, ये इम्पॉर्टेंट है, उसमें हम पुराने वाले कंटेंट को डिलीट करके नया कंटेंट ऐड कर देते थे। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड नया कंटेंट तो ऐड करते हैं लेकिन पुराने वाले कंटेंट को डिलीट नहीं करते। जैसे कि ये इसमें इसका भी आपको सेम लिखना है, बस इसमें मेथड चेंज करना है ए, और राइट ऐसे ही रहने देना है, और जो नया चीज़ आपको ऐड अपेंड करना है बेसिकली उसको यहाँ पर लिख देना है, काम हो जाएगा आपका, और आप भी खुश हम भी खुश। इसमें कोई इतना वो नहीं था। अब इसके बाद आपको फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। ओपन तो कर दिया था, बंद किए बिना थोड़ी रखोगे। मतलब आपने एक किताब खोली है और किताब को खोल कर आप रख देंगे तो क्या वो खुद से बंद हो जाएगी? क्या हवा से बंद हो सकती है? कोई इंसान आके बंद कर सकता है, खुद से तो बंद होगी नहीं। तो ठीक है, पाइथन में तो हवा भी नहीं चलती और कोई दूसरा आता भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको खुद ही फाइल बंद करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें भी दो तरीके होते हैं। एक तो फाइल डॉट क्लोज कर दें, जिससे क्या कहते हैं मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा आपको, और विथ ब्लॉक का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक क्लोज कर सकते हैं। हाँ देखो, अपने ऊपर ज़्यादा सरदर्दी पालनी नहीं चाहिए, ठीक है? पालनी चाहिए बताओ, नहीं पालनी चाहिए ना, तो इसके लिए आपको हमेशा विथ ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए, मैं तो रिकमेंड करूँगा। बट कई जगह होती हैं जहाँ पर हमें ऑटोमेटिक क्लोजर से दिक्कत होती है, हमें वहाँ पर मैनुअल क्लोजर लेना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास होता है फाइल डॉट क्लोज। इसमें क्या कहते हैं, फाइल को क्लोज तो करना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा टाइम तक ओपन कर रखेंगे तो हमारा जो सिस्टम का रिसोर्स होगा वो ज़्यादा यूज होगा, आपको रैम लगेगी, आपका स्टोरेज जो होगा उसमें ज़्यादा लोड आएगा, आपके प्रोसेसर पर लोड आएगा, आपकी बैटरी कंजप्शन होगा, तो इससे सिस्टम में एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा जिससे वो फ्रीज हो सकता है। इसके बाद डेटा का करप्शन होने के चांसेस। इसका अगर रियल लाइफ में देखें तो आप मान लीजिए एक फ़ाइल है, उसको डॉक्यूमेंट है कि बुक है, उसको खोल के छोड़ देंगे तो टाइम के साथ उसमें पानी पड़ेगा, धूल आएगी, कीड़े आएंगे, तो आपकी जो फाइल होगी बुक होगी वो टाइम के साथ 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो ख़राब होने लगेगी, करप्ट होने लगेगी। ठीक ऐसे ही इसमें भी होता है। इसमें कंटिन्यूसली चलने के बाद प्रोग्राम के, कंप्यूटर के कुछ डेटाज इसमें फ्लक्चुएट करने लगते हैं, सिस्टम फ्रीज होने लगता है। इसकी वजह से इसके अंदर का जो डेटा होता है बेसिकली वो चेंज होने लगता है, डेटा करप्ट होने लगता है, डेटा में बदलाव आते हैं। अब आपकी फ़ाइल जो होती है वो ओपन नहीं होने लगती है, फाइल के अंदर का सिस्टम भी फ्री, फाइल के अंदर का डेटा भी फ्रीज हो जाता है, और आपने जो इतनी मेहनत करी थी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। इसके बाद आपको चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा करनी चाहिए, यानी ये करनी चाहिए, तो ऑलवेज यूज़ द विथ स्टेटमेंट, इंश्योर दैट फाइल्स आर प्रॉपरली क्लोज इवन इफ एरर अकर। हमेशा देखो ये तो पक्का करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो फाइल होगी वो करप्ट होने से बच जाएगी और आपका सिस्टम में भी एरर्स आने से बच जाएंगे। अगर एरर आ रहे तब भी उसे क्लोज करो, और विथ स्टेटमेंट का हमेशा यूज करो, क्योंकि आप भूल सकते हो, लेकिन आप ये भूल से आपका डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए किसी और का भी। हैंडल एक्सेप्शंस को हैंडल करो, ये हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पहले या बाद में, शायद बाद में सीखेंगे। हमारा सेकेंड लेक्चर होगा इसका, मतलब इसके बाद एक नया दूसरा लेक्चर आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर एरर हैंडलिंग। उसमें आपको यूज़ करना है, इससे आपकी फ़ाइल जो होंगी वो डायरेक्ट एरर को शो करेंगी, जिससे आपके प्रोग्राम में फिर से एरर्स नहीं आएंगी, मतलब दिक्कतें नहीं आएंगी, फ्रीज नहीं होगा, सिस्टम का रिसोर्स ज़्यादा यूज नहीं होगा, और आपके जो प्रोग्राम होगा वो बगला नहीं जाएगा, मतलब उसमें स्मूथ फंक्शनिंग होती रहेगी, उसमें वो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। बेसिकली कहने का ये मतलब है। ये कुछ दो टाइप की एरर्स एक्सेप्शंस होती हैं जो कि आप दिखा सकते हैं। एक तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है करेक्ट फाइल पाथ, क्योंकि आप लोग, हम लोग ह्यूमन बींग्स, हमारे पास एक नेचुरल ह्यूमर सेंस होता है,
जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम आसपास भी देख लेते हैं। अगर एक हमें गलत एड्रेस मिल गया तो हम पूरे रूम को चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए घर है, आपको कहा जाए कि यहाँ पर एक सामान रखा है इस पॉइंट पे, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो, बट नहीं मिला तो आप पूरी जगह को देख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ तो आप वहाँ पर भी देख लेंगे। बट अगर हम सेम चीज़ क्या करें, प्रोग्राम को हम बोलेंगे ये हमारा घर है, इसमें यहाँ पर एक चीज़ रखी है ये, और यहाँ पर एक चीज़ रखी है, बट क्या हो कि ये जो चीज़ यहाँ पर है वो यहाँ पर ना हो, यहाँ पर ना हो, यहाँ पर हो, और थोड़ा सा पास में चेंज आ गया हो, या फिर वो यहाँ पर भी ना हो, यहाँ पर हो, लेकिन आपने एड्रेस यहाँ का बताया तो फाइल आई, प्रोग्राम आएगा यहाँ चेक करेगा, नहीं है, वापस रिटर्न हो जाएगा, एरर दे देगा कि आपके प्रोग्राम नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि फाइल का जो पाथ है वो कुछ भी हो जाए, इस जो फाइल का पाथ है वो हमेशा करेक्ट रहना चाहिए, वरना ये आ जाएगा आपके सामने साइन। हमेशा करेक्ट रखें चीज़ों को, जितना ऑर्गेनाइज हो सके उतना। इसके बाद अब कुछ आपके पाइथन प्रोग्राम्स होंगे जो कि आपको करने चाहिए। परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज, दैट कि फाइल इंश्योर योर वैल्यूबल डेटा रिमेन एक्सेसिबल बियॉन्ड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बेसिकली आपको एक डेटा स्टोरेज बनाने को हम प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो वल्नरेबल डेटा होगा, जैसे मान लीजिए आपका आईडी कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इनको आप स्टोरेज में करा सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, ताकि अगर आपका प्रोग्राम रन भी हो जाए तब भी आपका वो मतलब ख़त्म भी हो जाए, मतलब रन करे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है, यानी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो क्लोज हो जाता है, तब भी आपका डेटा जो है ना जाए। तो इसके लिए आप परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज सिस्टम बना सकते हैं। सेफ एंड मतलब ये सभी काम जब आप प्रोग्राम पाइथन प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। सेफ एंड एफिशिएंट हैंडलिंग विथ स्टेटमेंट जो है रखना चाहिए, क्योंकि ये गारंटी करता है कि आपके जो फाइल क्लोजर है वो प्रॉपर होगी, आपका जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा, वो प्रॉपर अच्छे से रहेगा। अगर करप्ट आपका जो डेटा होगा वो करप्ट नहीं होगा, और आपका जो सिस्टम है उसमें अननेसेसरी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो सेफ एंड एफिशिएंट हैंडलिंग, वर्सटाइल डेटा इंस्ट्रक्शन, आपको हमेशा RWA जो मोड्स हैं इन पर रीडिंग, राइटिंग और अपेंडिंग ये सब आपको नीड होती है, तो इनको हमेशा अच्छे से याद करके रखिए, इन्हें मास्टर कीजिए और इनका भरपूर यूज करिए, क्योंकि ये यूज़ करने के लिए। इसके बाद आता है फाउंडेशन फॉर एप्लीकेशन। जो ये आपका फाइल हैंडलिंग है, ये किसी भी प्रोजेक्ट की एक फाउंडेशन हो सकती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी पाइथन, किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि क्या होती हैं, उसकी फाउंडेशंस होते हैं, जिनके बिना वो कोई प्रोग्राम ठीक से नहीं बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं और सिंपल एक बार कर लेगा, उसके बाद डेटा लॉस्ट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करें तो भी चल सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें क्या हो कि आप जो डेटा जो प्रोग्राम रन करेगा उसे बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इसके लिए ये एक फाउंडेशन होता है हर एक सिस्टम में, लगभग ये हो हर एक प्रोग्राम में, हर एक एप्लीकेशन में, हर एक छोटे से लेके बड़े हर एक प्रोग्राम में 90% चांसेस हैं कि ये फाइल हैंडलिंग जो होगी वो होगी, क्योंकि ये डेटा को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में एक्सचेंज में मदद करता है। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। मुझे वैसे लगता है कि इसके लिए हमें एक नई वीडियो बनानी चाहिए, बट इस तरह में आप लोग छोड़ के चले जाते हो, तो कोई बात नहीं, आज आप कमेंट कर दो कि आपको लाइव कोडिंग चाहिए कि आपको ऐसे भी काम चल रहा है। अगर आपको ऐसे काम चलेगा तो हम ऐसी वीडियो बनाएंगे, और अगर आपका ऐसा काम नहीं चलेगा तो हम लाइव कोडिंग करेंगे। फिलहाल आप लोगों को अगर अभी तक नहीं पता चला है तो मेरा नाम है अर्पित, और आप दिख रहे थे डेव पैट्स, जहाँ हम करते हैं एजुकेशन की बात एंटरटेनमेंट के साथ। और आज हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ा, जिसमें हमने उसके मोड, उसका एग्जीक्यूशन, उसका क्रिएशन, उसका डिलीशन, उसका क्लोजर, उसमें अपेंडिंग, एडिटिंग, ये सब हमने सीखा है। तो इसके बाद आप प्लीज़ एक अच्छे बच्चे की तरह इससे कॉन्सेप्ट लीजिए, और क्या कहते हैं, जिसमें कोड्स कई सारे हमने कोड दिए हैं, जैसे कि ये एक कोड है, तो इसको आप डायरेक्ट करेंगे या फिर इससे अपने आप को डेराइव कर आप वो कर सकते हैं, तो काम बन जाएगा आपका। तो ये कोड हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर ये एक कोड है,
इसको भी आप कर सकते हैं एज इट इज़। ये एक कोड है, बस इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई है कि ये जो होगा, जो ये इस तरह की लाइन लगी, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन है, ठीक है। तो मैंने लगा दी है गलती से, क्या जल्दी जल्दी कर रहा था, जल्दी जल्दी बना रहा था और एआई को दिया तो ये देखो ये हालत हो गई, बल्कि इसी की हुई है, बाकियों की नहीं हुई है। तो सॉरी इस इनकन्वीनियंस के लिए। और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। जो प्रोग्राम होगा वो सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो देव पैट्स एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, ये है कोडर्स का अड्डा, और आप भी इसके पार्ट बनिए, हमें डिस्कॉर्ड पर फॉलो करिए, और बस इतना ही कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हेड्स ऑफ टू यू गाइस।